रेवाड़ी शहर में गढ़ीबोली रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज गुरुवार को नगर परिषद की हाउस की मीटिंग हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन पूनम यादव ने की। इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और एडीसी व डीएमसी अंजलि अनुपमा भी मौजूद रही। बैठक में शहर से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें मुख्य रूप से पानी, बिजली, सीवर, सफाई, टॉयलेट, पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। साथ ही इन सब मुद्दों पर कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए अधिकारियों से रोड मैप मांगा गया। शहर में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की बनी हुई है। इस पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पहले हमने शहर के तमाम व्यापारियों और मौजूद लोगों से बात की थी। अधिकारियों से चर्चा के बाद ये तय हुआ कि बाजार में पीली पट्टी डालकर हद तय की जाएगी। हद से बाहर किसी ने भी सामान रखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने बताया कि अतिक्रमण सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि सर्कुलर रोड, मॉडल टाउन, ब्रास मार्केट सभी जगह से हटाया जाएगा, क्योंकि ये शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। विधायक ने बताया कि शहर में सफाई का मुद्दा भी काफी बड़ा है। हमने तय किया कि शहर में कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ियों में GPS लगाया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। बाकायदा इससे गाड़ियां ट्रैक की जाएंगी, जिससे समय पर कूड़ा एकत्रित हो सके। रेवाड़ी शहर में पार्किंग की समस्या भी काफी पुरानी है। शहर में किसी भी जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बाजार में आने वाले लोग अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर जाते हैं। ऐसे में दिन भर बाजार ही नहीं बल्कि अन्य मेन सड़कों पर जाम के हालात बने रहते हैं। बैठक में अधिकारियों ने विधायक को बताया कि पार्किंग के लिए 8 जगह चिन्हित कर ली गई हैं। जल्द ही इन पर काम शुरू होगा। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं वार्डों की बताई हैं, जहां मुख्य रूप से तो जो मेन समस्याएं हैं वो पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, सफाई की है, टॉयलेट की है, एनक्रोचमेंट की है, पार्किंग की है। तो इन सब समस्याओं पे बारी बारी डिस्कशन हुआ है और आने वाले समय पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जल्दी ही इन सब चीज़ों का निवारण करने का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेंडर प्रक्रिया में भी समय लगता है और उसका काम करने में भी। तो आज यही आश्वासन अधिकारियों ने भी दिया है कि जितनी ये समस्याएं हैं आने वाले समय पर जल्दी इन सब का निपटारा हम सब करेंगे। मुख्य एजेंडों की बात करें, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर कि समाधान की दिशा में बढ़ा गया? नहीं, समाधान की तरफ तो इन सभी मुद्दों पे बढ़ा गया। जैसे पार्कों की सफाई का था, उस पर भी बढ़ा गया। पानी की समस्या थी, उस पर भी बढ़ा गया। सफाई, जो नाले हैं, सीवर लाइन है, उनकी सफाई के ऊपर भी वो कवर्ड कर रखे हैं, तो उसमें जगह जगह पे उनको साफ करने के पॉइंट भी चूज किए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शहर की आम आदमी की समस्याएं हैं, उन पे स्पेशल फोकस पूरी टीम का रहा है। अतिक्रमण इस शहर की एक बड़ी समस्या है, नासूर बन चुकी है, कोड का रूप ले चुकी है। कब सफाई होगा इस समस्या का? अतिक्रमण पे अधिकारियों को आदेश हो गए हैं। हम सभी मार्केट में, चाहे वो मोती चौक है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे वो ब्रास मार्केट है, चाहे सर्कुलर रोड है, सब पे हम एनक्रोचमेंट की सीमा को तय कर रहे हैं, पीली पट्टी लगा के पूरे शहर में। उससे बाहर कोई भी आएगा, क्योंकि हमने व्यापारियों से भी डिस्कशन इससे पहले करी है, आम जो जागरूक नागरिक थे उनसे भी प्रॉपर डिस्कशन करी है। सब व्यापारी भाइयों ने ये आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे एनक्रोचमेंट हटाने में। तो अब निर्णय यही हुआ है कि पीली पट्टी लगाई जाएगी, उससे बाहर कोई ना आए। उसमें सभी को दिक्कत होती है। गार्बेज कलेक्शन के लिए आप GPS सिस्टम लगाने की, ट्रैकिंग के लिए बात कर रहे थे, कब तक होगा वो प्रोसेस और क्या कुछ प्लानिंग है? उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ताकि सफाई की गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है उस पर GPS सिस्टम लगे। उस गाड़ी पे कौन कौन है उनका भी पहचान हो, उनका भी आइडेंटिटी कार्ड बने, फ़ोटो लगे बाकायदा। वहाँ जो GPS सिस्टम के साथ ही कौन इसके साथ जा रहा है, वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अभी तक 49 जो गाड़ियां हैं वो शहर में सफाई कर रही हैं,
ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस टेंडर जो है अभी जो पहले वाले का जैसे ही समाप्त होगा तो हम उसमें भी संशोधन करते हुए, जैसे डिमांड शहर की बढ़ रही है, निरंतर संख्या शहर की बढ़ रही है, उस आधार पर तैयारी करेंगे। सफाई कर्मचारियों की कमी। व्यापारी भाइयों ने यह आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे एनक्रोचमेंट हटाने में, तो अब निर्णय यही हुआ है कि पीली पट्टी लगाई जाएगी, उससे बाहर कोई ना आए, उसमें सभी को दिक्कत होती है। गार्बेज कलेक्शन के लिए आप जीपीएस सिस्टम लगाने की ट्रैकिंग के लिए बात कर रहे थे, कब तक होगा वो प्रोसेस और क्या कुछ प्लानिंग है? उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ताकि सफाई की गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है उस पर जीपीएस सिस्टम लगे, उस गाड़ी पे कौन कौन है उनका भी पहचान हो, उनका भी आइडेंटिटी कार्ड बने, फोटो लगे बाकायदा, वहाँ जो जीपीएस सिस्टम के साथ ही कौन इसके साथ जा रहा है, वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही हैं, क्योंकि अभी तक 49 जो गाड़ियां हैं वो शहर में सफाई कर रही हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस टेंडर जो है अभी जो पहले वाले का जैसे ही समाप्त होगा तो हम उसमें भी संशोधन करते हुए, जैसे डिमांड शहर की बढ़ रही है, निरंतर संख्या शहर की बढ़ रही है, उस आधार पर तैयारी करेंगे। सफाई कर्मचारियों की कमी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डबल शिफ्ट में काम हो, सफाई कर्मचारी डबल शिफ्ट में नहीं, ये ऑलरेडी तय है, उनको दोनों टाइम काम करना पड़ता है। वो जो तय हो रखा है, मैं तो उसी पे फोकस कर रहा था ताकि वो सुबह भी काम पे जाएं और शाम को भी जाएं, क्योंकि एक समय करके और वो शाम को ना पहुंचे तो कूड़ा तो डस्टबिन, तो जब लोगों की मूवमेंट ज़्यादा होती है, जब कूड़ा ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए दोनों टाइम सफाई करें। कर्मचारियों की कमी को लेकर क्या करें, क्योंकि पहले भी लेटर्स लिखे गए हैं चेयरपर्सन की तरफ से चंडीगढ़ की, भाई सफाई कर्मचारियों की कमी पूरी हो। नहीं, सफाई कर्मचारी की देखिए, हमारे पास पहली बात तो ये है, सफाई कर्मचारी नहीं, उनको हाउस ने योद्धा का रूप दिया है, सफाई योद्धा के नाम से आज के बाद वो सब पुकारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से क्षेत्रफल बढ़ रहा है शहर का, उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन अभी अधिकारियों ने कहा है कि भाई हमने फाइल उसकी नई रिक्रूटमेंट के लिए डिमांड भेज दी है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होके आएगी तो उनका भी भर्ती करने का काम करेंगे। करोड़ों खर्च करके रेड लाइट लगाई गई, सफेद आती है, आखिर चलेंगी या बंद रहेंगी ऐसी? रेड लाइट हमारी 6 रेड लाइट चल रही है, प्रॉपर चल रही है वो, लेकिन वो क्या है कि उनका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है, अगर पुलिस वाला उसके साथ खड़ा हो, क्योंकि कई बार एक तरफ से तो लोड व्हीकल का होता है, दूसरी तरफ से होता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ भी वो लाइट जली रहती है तो रुकता है, तो एक तरफ बाहर बढ़ता है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हमने एडीसी साहिबा को कहा है कि भाई आप एसपी साहब को इस बारे में लिखें, और कुछ चौराहों पे जहाँ है तो पुलिस वाला ज़रूर खड़ा रहे, खाली लाइट के भरोसे यातायात कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो पहले से भी खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़े हो रहे, अभी पहले से भी हैं, लेकिन और अच्छे से दुरुस्त हो चीज़ें और अच्छे से चले, इसकी चिंता भी की गई है।